सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइज आज हम बात करने वाले हैं द लीडर ऑफ मैन, यानी कि आदमियों का, पुरुषों का, मनुष्यों का लीडर यानी कि नेता। और नेता किस्म का जो व्यक्ति होता है या ऐसा व्यक्ति जिसमें नेतृत्व क्षमता होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, वह कैसी विचारधारा से युक्त होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस बेसिकली ये चैप्टर जो है ये रूप सिंह नामक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द काम करता है और बिहार के परिवेश में ही इसे लिखा गया है, यानी कि पृष्ठभूमि जो है आपको बिहार की ही दिखाई देगी कि कैसे रूप सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि गेट कीपर का काम करता है, गार्ड जिसको बोलते हो आप, गार्ड साहब बोलते हो ना, गार्ड साहब, तो गार्ड या गार्ड साहब का काम करता है। और किस तरीके से मिस्टर केडिया जो है, जो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट नंबर 9 में, वो लगातार बार बार उन्हें हैरेस करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। किस किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, कैसी जो रूप सिंह है उसका जीवन कैसा है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, क्यों वह वहां पर गार्ड का काम कर रहा है, दिखने में वह कैसा है, इन सभी चीजों को लेकर के आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। किस किसने पढ़ा हुआ है? चलिए तो समरी से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। समरी और स्टोरी दोनों एक साथ समझेंगे हम। इसकी कहानी है क्या? द लीडर ऑफ मैन, इंसानों का लीडर, लीडर को कह सकते हो आप नेता, ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्व क्षमता से युक्त हो। इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही रुचिकर कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। रिटन बाय सिद्धार्थ चतुर्वेदी, और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के द्वारा इसे लिखा गया है। इट इज अ ट्रेजिक स्टोरी। देखो ट्रेजिक स्टोरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये एक दुखांत कहानी है। दो तरीके का लिटरेचर में सामान्यतः स्टोरी आप कह सकते हो, ड्रामा दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं ट्रेजिक, दूसरे होते हैं कॉमेडी। ट्रेजिक स्टोरीज या ट्रेजिक ड्रामा जो होता है वो कौन सा होता है? जिसमें लास्ट में आपको कहानी का अंत जानने के बाद दुख महसूस होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप कोई मूवी देखने जाते हो और जब बाहर आते हो तो आप रोते हुए बाहर आते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप एक ट्रेजिक स्टोरी देख के आए हो। और अगर आप कोई मूवी देखने गए और लास्ट में संतुष्ट होकर के, खुश होकर के, मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हो, तो इसका मतलब हीरो ने पूरी कहानी के दौरान संघर्ष किया और अंत में जो है बुराई पर अपनी जीत हासिल कर ली। तो ऐसी कहानी को हम सुखांत या कॉमेडी स्टोरी कहते हैं। ऑफ अ पुअर मैन्स हार्डशिप, एक गरीब आदमी की जो जीवन की मुश्किलें हैं उसके बारे में ये एक दुखांत कहानी है। इन अ सिटी लाइफ, जो शहरी जीवन में जीता है, विद अ सोशल प्रिजुडियसेस। तो सोशल प्रिजुडियस का मतलब क्या होता है? सामाजिक पूर्वाग्रह से। वह दुखित जीवन किससे जी रहा है? सामाजिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर, परिवार के आधार पर, परंपराओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक विचारधारा बनाकर बैठ जाना। और खासकर वो विचारधारा, जिस विचारधारा में आप जिस व्यक्ति के प्रति आपका पूर्वाग्रह है उसे आप बुरा व्यक्ति या गलत व्यक्ति ही मानते हैं। तो ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित ये कहानी है। रूप सिंह इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। रूप सिंह जो है वह नायक है इस कहानी का। इट इज राउंड हिज कैरेक्टर, और यहाँ पर इनका जो चरित्र है उसी के आसपास ये कहानी चलती है। दैट द प्लॉट ऑफ दिस रिवॉल्व्स, यानी कि इस कहानी का जो प्लॉट है, मुख्य पृष्ठभूमि है, वो रूप सिंह के चारों तरफ ही घूमेगी। रूप सिंह वर्क्स इन एन अपार्टमेंट, वह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में काम करता है एज अ गार्ड, एक गार्ड के तौर पर, सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ पटना। और ये जो अपार्टमेंट है ये कहाँ पर है? पटना सिटी में स्थित है। ही इज टॉल मैन, वह बहुत ही लंबा व्यक्ति है। वेल बिल्ड बॉडी, अच्छा खासा मोटा तगड़ा पहलवान जैसा उसका शरीर है। ही हैज ब्राउन मस्टैश, उसकी भूरे रंग की मूछें हैं। पॉइंटेड नोज, तीखी नाक है। मिस्टर केडिया, और मिस्टर केडिया जो कि एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यवसायी है। लिव्स इन वन फ्लैट ऑफ द अपार्टमेंट। गार्ड कहता है कि साहब यहाँ गाड़ी पार्क मत कीजिए, साहब मुझे डांटेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट नंबर 3 है उसका पार्किंग स्पॉट खाली है। आप वहाँ कार लेके गए, आपने जाकर के देखा, इधर उधर देखा, कहीं भाई जगह है क्या? आपने देखा अपार्टमेंट नंबर 3 में जगह है, आपने वहाँ जाकर कार लगा दी। ठीक है,
जैसे ही आप वहां जाकर कार्ड लगाएंगे गार्ड आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब वो आपका पार्किंग स्पॉट नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन लोग वह क्या है, तुरंत ही चढ़ना शुरू कर देते हैं, हाँ तेरे को क्या पता है, तू गार्ड है तो हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। तो ये होता है, देखो गार्ड की जो ड्यूटी है उसे वो ड्यूटी करनी है। उसे ये कहा गया है आप बिना परमिशन के किसी को भी बिल्डिंग के अंदर नहीं भेजेंगे, वो तो अपना काम कर रहा है, बिना परमिशन के किसी को नहीं भेज रहा। लेकिन मिस्टर केडिया को उसके बारे में ये फीलिंग है कि भाई मेरे को ही जानबूझ के परेशान करता है, या मेरे दोस्त को ही नहीं आने देता है जानबूझ करके। दिस बिकम्स अ प्रेस्टीज इशू, और ये एक सम्मान का, या आप कह सकते हो आत्मसम्मान का मुद्दा उसकी नजर में बन जाता है मिस्टर केडिया के लिए, कि यार ये मेरा सम्मान नहीं करता, ये मेरी इज्जत नहीं करता है। सो ही बिकम्स हॉस्टाइल, तो वे बहुत ही उग्र, बहुत ही गुस्सैल हो जाते हैं रूप सिंह के प्रति, एंड ट्राइज टू टेक रिवेंज, और बदला लेने का प्रयास करते हैं कि मुझे रूप सिंह से बदला लेना है। द राइटर फर्स्ट सॉ रूप एट द रिसेप्शन काउंटर, तो हमारे जो राइटर है, हमारे जो लेखक है, वो सबसे पहली बार रूप सिंह को देखते हैं रिसेप्शन के काउंटर पे। इन द लॉबी, लॉबी का मतलब होता है कि गलियारे के अंदर, when he was indulged in hot discussion with Mr. केडिया, जब वे लगे हुए थे, यानी कि जब रूप सिंह लगा हुआ था गर्मा गर्मी में बहसबाजी में मिस्टर केडिया से, ठीक है। हॉट डिस्कशन का मतलब होता है गर्मजोशी से, या आप कह सकते हो कि बड़ी मतलब तीखी बातें जब आपस में हो रही हूं, है ना, मतलब एक दूसरे को डांट फटकार रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे मुंह से बोल के, बस ये है। ओके चलिए, मिस्टर केडिया लिव्स इन फ्लैट नंबर 9। मिस्टर केडिया जो है फ्लैट नंबर 9 में रहते हैं, ऑफ द सेम अपार्टमेंट, उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। ही इज इन हिज लेट 30s, यानी कि 30 के दशक में उनका जीवन चल रहा है। मिस्टर केडिया हैज सनड्राई बिजनेस इंटरेस्ट, यानी कि उनका सनड्राई बिजनेस जो है उसके संबंध में उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी रुचियां हैं, उनके लाभ हैं। ही इज रेप्यूटेड टू बी वेरी रिच, और उनकी बहुत अच्छा रेपुटेशन है। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, उनका बहुत अच्छा मान सम्मान है अमीर होने के विषय में, यानी कि अमीर बहुत है। ही हैज द स्टूपिड एरोगेंस, और उनका वो बेवकूफ़ी भरी एरोगेंस है। एरोगेंस का मतलब उनमें बेवकूफ़ी भरा एक अहंकार है उस पैसे की वजह से, जो पैसा उनके पास है। दैट्स कम्स विथ रिचेस, जो कि अमीरियत के साथ आता है। रूप सिंह वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर, रूप सिंह जो है काउंटर के पीछे खड़े थे, एंड केडिया इन फ्रंट ऑफ हिम, और केडिया उनके सामने खड़े थे, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे। देयर वॉज ऑल्सो मिस्टर शर्मा, द फ्रेंड ऑफ मिस्टर केडिया, तो वहां पर मिस्टर शर्मा भी थे जो कि मिस्टर केडिया के मित्र हैं। दे वर वेरी एंग्री विथ रूप सिंह, और वे रूप सिंह पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, नाराज थे, फॉर सम रीजन, किसी कारण से। और द अनदर मतलब किसी ना किसी कारण से, है ना, पता नहीं है क्या कारण है, लेकिन किसी ना किसी कारण से क्या होगा कि वे उससे नाराज थे, वे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ठीक है क्या? इट वॉज द ओल्ड हैबिट ऑफ केडिया टू रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना या फटकारना, डांटना या फिर फटकारना। तो ये केडिया की पुरानी आदत है कि भाई वह लोगों को, जो वर्कर्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं बिल्डिंग में, जो नौकर होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उन्हें डांटता फटकारता रहता है। बट रूप वॉज ऑल्सो सेल्फ कॉन्फिडेंट, लेकिन रूप सिंह जो है वो भी आत्मविश्वास से भरा हुआ और एक बोल्ड व्यक्ति है, यानी कि एक निडर व्यक्ति है। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एलिगेशन ऑफ नॉट अलाउिंग मिस्टर शर्मा, ही हैड डन हिज ड्यूटी। और यहाँ पर रूप सिंह जो है उसे हम देखते हैं, वह तैयार नहीं था कि उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे उन आरोपों को स्वीकार करे कि भाई उसने कोई गलती की है मिस्टर शर्मा को अंदर ना जाने देकर। तो मिस्टर शर्मा को उसने अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके से वह इस आरोप को अपनी गलती मानने के लिए रूप सिंह तैयार नहीं हो रहा। रूप सिंह न्यू लिटिल इंग्लिश, रूप सिंह को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, बिकॉज ही हैड पास्ड इंटरमीडिएट फ्रॉम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, क्योंकि उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, पटना से। इट वॉज विद द मीडिएशन ऑफ द राइटर दैट द क्वेरल वॉज सबसाइडेड। तो मीडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव बोलते हैं ना, बीच बचाव बोल सकते हो आप इसे। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक है उन्होंने बीच बचाव किया लेखक ने, जिससे कि क्वेरल का मतलब क्या होता है, ये झगड़ा जो है
ये सबसाइडेड हो गया, यानी कि झगड़ा मिट गया, झगड़ा साइड में हो गया। इट वॉज फ्रॉम हिज सर्वेंट मुन्ना, और यहां पर लेखक को अपने सर्वेंट, अपने नौकर मुन्ना से पता चलता है दैट द ऑथर न्यू, कि लेखक जानता है दैट रूप सिंह वॉज राजपूत बाय कास्ट, यानी कि मुन्ना जो है वह लेखक को बताता है कि भाई ये रूप सिंह जो है ये जाति से राजपूत है। जाति से क्या है, ये राजपूत है। अब देखो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, है ना, जैसे कि बहुत सारी जातियों को जाति ना मान करके उन्हें लड़ने वाले योद्धाओं का एक समूह माना जाता है ना। तो आप जैसे राजपूतों के बारे में कह सकते हैं, आप रावतों के बारे में कह सकते हैं, आप जाटों के बारे में कह सकते हैं, आप सिख समुदाय के बारे में कह सकते हैं। तो कई ऐसे समुदाय हैं जो कि योद्धा प्रवृत्ति के हैं, यानी कि आप अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे तो युद्ध में उनका अदम्य कौशल आपको वहां पर दिखाई देता है। प्लस इस चैप्टर में जिस प्रोस्पेक्टिव से ये बात की गई है, जिस नजरिए से यहाँ पर रूप सिंह का राजपूत होना बहुत मतलब बढ़ाकर बताया गया है, या उस बात को बहुत अपफ्रंट करके बताया गया है कि देखो भाई रूप सिंह जो है वो राजपूत है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक प्रतिद्वंद चलता है अगली या पिछड़ी प्रजातियों में, उसके बारे में यहाँ पर कटाक्ष करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कि कुछ जातियां जिनको जो सामान्य या जनरल कास्ट से आते हैं उनको अगली जाति माना जाता है, अगली जाति माना जाता है, और कुछ जातियां जो है वो पिछड़ी जातियां कहलाती है। और कैसे इन दोनों के बीच में एक प्रिजुडियस आप कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह की वजह से इनके बीच में आपसी संघर्ष होता रहता है, उसको भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया। मुन्ना ऑल्सो टोल्ड हिम, मुन्ना उसे ये भी बताता है दैट अदर गार्ड्स डिड नॉट लाइक हिम, कि दूसरे गार्ड जो हैं उनको पसंद नहीं है। रूप सिंह वॉज अ फॉरवर्ड कास्ट, ये बात के रूप सिंह जो है वह फॉरवर्ड कास्ट का है, यानी कि अगली जाति या अगली जाति का है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऑल द अदर्स बीइंग बैकवर्ड्स, जबकि बाकी सब लोग, बाकी सारे के सारे गार्ड जो हैं वो पिछड़ी जाति के हैं। तो कुल मिलाकर के गार्ड्स जो है उनके समूह में केवल और केवल आप कह सकते हो कि रूप सिंह जो है वो जनरल कास्ट से आता है, और बाकी के जो लोग हैं वो बैकवर्ड कास्ट से या फिर पिछड़ी जातियों से आते हैं। रूप जनरली आफ्टर हिज ड्यूटीज वर ओवर, और रूप सिंह जो है सामान्यतः जब उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, रेड बुक्स इन द गार्ड रूम, वह गार्ड रूम में बैठ करके किताबें पढ़ता था। इट इज द व्यू ऑफ द ऑथर, ये लेखक का नजरिया है दैट ही वॉज द बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड, कि वह सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा सिक्योरिटी गार्ड था। दैट हैज एवर वर्कड इन दिस अपार्टमेंट, जिसने मतलब आज तक इस अपार्टमेंट में जितने गार्ड्स ने काम किया है उनमें से सबसे बेहतरीन गार्ड जो है वो कौन था, रूप सिंह था। केडिया कंप्लेन्ड टू द ऑथर्स फादर, केडिया जो है कंप्लेन करता है, शिकायत करता है लेखक के पिताजी को अबाउट रूप सिंह मिसबिहेवियर, कि रूप सिंह ने जिस तरीके से मिस्टर केडिया के साथ क्या किया था, दुर्व्यवहार जो किया था, उस दुर्व्यवहार के प्रति वे वहां पर जाकर उसकी शिकायत करते हैं। बट द ऑथर्स फादर डिड नॉट टेक इंटरेस्ट, लेकिन लेखक के जो पिताजी हैं वे उसकी शिकायत पर या जो केडिया जो शिकायत करता है उस पर कोई भी रुचि नहीं लेते, क्योंकि ही रिगार्डेड रूप सिंह एज अ ड्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट वर्कर, क्योंकि लेखक के पिताजी भी रूप सिंह को एक ड्यूटीफुल किसको कहा जाता है, कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं। हिंदी में शब्द क्या आता है, ये एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। रूप सिंह कैसा व्यक्ति है, कर्तव्यनिष्ठ और एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है। रूप ऑन हिज पार्ट, और अगर हम रूप सिंह के अपने हिस्से की बात करें, डिड नॉट डू एनीथिंग दैट वाज काउंटर रिएक्शनरी एक्सेप्ट दैट ही स्टॉप्ड सल्यूटिंग केडिया, और रूप सिंह ने जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके प्रतिपक्ष में क्या किया कि उसने रिएक्शनरी एक्सपेक्ट किया, और उसने बाकी जो भी लोग आते थे उसके सामने से निकलते थे उनको वो सल्यूट करता था, लेकिन केडिया को उसने सल्यूट करना बंद कर दिया। केडिया को अब वह सल्यूट नहीं करता था। Whenever someone else would be with केडिया, he would salute the other person but ignore केडिया। जब भी केडिया के साथ कोई और व्यक्ति होता था तब वह क्या करता था, वह दूसरे व्यक्ति को तो सलाम करता था, सैल्यूट करता था, लेकिन केडिया को नजरअंदाज कर देता था। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना, मतलब केडिया की तरफ देखता भी नहीं था। रूप सिंह पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड स्टार्टेड फार्मिंग, तो रूप सिंह ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया।
ही ज्वाइंड दिस सर्विस ओनली बिकॉज द इनकम फ्रॉम द फार्म वॉज नॉट मच, और उसने ये सर्विस यानी कि गार्ड बनना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि खेती से उसकी जो कमाई थी वो ज्यादा नहीं थी। एट फर्स्ट ही गॉट अ जॉब एज अ टीचर इन अ स्कूल, शुरुआती तौर पर उसे एक शिक्षक के रूप में एक विद्यालय में काम मिला। नियर भीता, भित्ता, क्या है इस जगह का नाम, क्या है, पढ़ के बताओ मुझे हिंदी में। हिंदी में कैसे लिखेंगे इस जगह का, कौन सी है पटना के पास में कौन सी जगह है जिसका नाम है भिता, हिंदी में लिख के बताओ क्या पढ़ेंगे इसे। एज ही डिड नॉट गेट सैलरी फॉर 6 months, और वहां स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया और उसे 6 महीने तक सैलरी ही नहीं मिली। ही लेफ्ट द जॉब, इस वजह से उसने वो नौकरी छोड़ दी। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज सिक्योरिटी गार्ड, और उसने सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करना शुरू कर दिया। इन दिस अपार्टमेंट, इसी अपार्टमेंट में, इसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। 1 दिसंबर मॉर्निंग, एक बार दिसंबर की सुबह की बात है, रूप सिंह सेंड अ लेटर टू द राइटर्स फादर फॉर एन एडवांस ऑफ ₹100। तो एक दिन दिसंबर की एक सुबह, तो एक बार रूप सिंह जो है उसने एक पत्र भेजा लेखक के पिता को, और उसने 100 रुपए एडवांस मांगे कि भाई मेरी तनख्वाह में से 100 रुपए आप मुझे एडवांस दे दीजिए। ही हैड टू सेंड दिस मनी टू हिज होम, क्योंकि ये 100 रुपए उसे अपने घर भेजने थे। द राइटर गेव 100 रुपीज टू रूप सिंह एज हिज फादर वॉज आउट, लेखक ने 100 रुपए दे दिए रूप सिंह को क्योंकि उसके पिताजी उस समय बाहर गए हुए थे। ही वॉज वेरी सिंपेथेटिक, यानी कि हम जब किसी को देख करके अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं तो लेखक जो है बहुत ही संवेदनशील था रूप सिंह को लेकर के। When केडिया कम टू नो, जब केडिया को इस बारे में पता चला, ही लाफ्ड एट द राइटर, तो वह जैसे ही केडिया को पता चला कि 100 रुपए इसने इसको एडवांस दे दिए हैं, तो वह रूप सिंह उस लेखक पर हंसने लगता है और कॉल्ड रूप लेजी एंड अनफेयर पर्सन, और रूप सिंह को लेजी यानी कि क्या बोलता है कि रूप सिंह एक आलसी आदमी है, अनफेयर का मतलब है कि ये एक गलत आदमी है ना, ये अच्छा नहीं करता है, लोगों के साथ गलत करता है। अब एक पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज, एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई इन द अपार्टमेंट में 31st ऑफ नाइट, 31 तारीख की रात को, यानी कि न्यू ईयर वाली पार्टी। ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर से पहले वाली शाम पर, टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर्स डे, ताकि न्यू ईयर का दिन जो है वह सेलिब्रेट किया जा सके। रात को होता है ना 12 बजे के बाद हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर ऑल मेंबर्स हैड ईटन, जब सभी सदस्यों ने खाना खा लिया, गार्ड्स ऑफ द अपार्टमेंट वर कॉल्ड, तभी गार्ड्स जो थे अपार्टमेंट के उन्हें बुलाया गया खाना खाने के लिए। मतलब जितने भी अतिथि वगैरह थे, मेहमान थे, उन सब ने पहले खाना वाना खा लिया, वो निकलने लगे। फिर जितने भी गार्ड लोग थे उनको बुला लिया कि भाई साहब आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खाना खा लो, भोजन कर लो, है ना, ऐसा बोलते हैं अपन। रूप सिंह अलॉन्ग विद द गार्ड्स वेंट टू अटेंड द पार्टी, रूप सिंह जो है गार्ड्स के साथ में जाता है और उस पार्टी को अटेंड करता है। केडिया वॉज प्रेजेंट देयर, और केडिया भी वहां पर उपस्थित था। ही पास्ड सार्कास्टिक रिमार्क, यानी कि मजाक उड़ाने वाले, आप कह सकते हो उपहासात्मक, उपहास करने वाले, है ना, उपहास करने वाली टिप्पणी करता है वह रूप सिंह पर। केडिया ऑल्सो मैनेज टू गेट रूप सिंह बीटन बाय हायर्ड क्रिमिनल्स, केडिया ये भी प्रयास करता है कि रूप सिंह को कुछ क्रिमिनल अपराधियों को हायर करके उनसे पिटवा दिया जाए। रूप सिंह हैड गॉट मैनी फ्रैक्चर्स इन हिज हैंड, और रूप सिंह को अपने हाथ में बहुत सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं। ही वॉज सून सेंड टू द हॉस्पिटल, जल्दी उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा। डॉक्टर्स टुक ऑफ केयर फॉर हिज ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स उसके ट्रीटमेंट का, उपचार का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। ही वॉज क्योर्ड इन अबाउट मंथ्स टाइम, लगभग 1 महीने के समय में वह ठीक हो जाता है। केडिया वॉज हैप्पी विद टू द सफरिंग ऑफ रूप सिंह, केडिया बहुत ही खुश था इस चीज को देख करके रूप सिंह को जो पीड़ा मिली। ही वॉज हैप्पी दैट रूप सिंह वॉज बीटन बाय क्रिमिनल्स, वह खुश था कि भाई अपराधियों के द्वारा उसे मारा गया। द हैंड्स ऑफ रूप सिंह वर डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, और हाथ जो थे रूप सिंह के वे मतलब ठीक नहीं हो सकते थे, अब इस तरीके से खराब हो गए। द सिक्योरिटी एजेंसी वॉज सूड फॉर पेमेंट, और फिर सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसे सू किया गया। सू करने का मतलब होता है कोर्ट में चुनौती देना, या कोर्ट में घसीट देना, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उसे कोर्ट में बुला लिया गया कि भैया अब आपको क्षतिपूर्ति के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो इस तरीके से रूप सिंह का जो करियर है वह वहां पर समाप्त हो जाता है गार्ड के रूप में, और अब वह गार्ड के रूप में अपने कार्य को आगे नहीं कर पाता है। बताइए यहां तक का क्लियर है क्या सभी को। एक चलिए, सिद्धार्थ चतुर्वेदी
जो कि लेखक हैं, ऑथर हैं हमारे इस चैप्टर के, इनका जन्म हुआ है 1974 में। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। बॉर्न एंड ब्रॉट अप का मतलब होता है पैदा होना और बढ़ना, या कहते हैं ना मैं पैदा हुआ और लालन पालन मेरा कहाँ हुआ, पटना में हुआ। नाउ लिव्स इन न्यू दिल्ली, जो अब न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं। एंड वर्क्स फॉर अ पब्लिशिंग हाउस, और एक पब्लिशिंग हाउस जहां पर किताबें, कॉपियां इत्यादि, कॉपियां नहीं सॉरी किताबें, पत्रिकाएं इत्यादि छपती है, उस घर के लिए या उस कंपनी के लिए काम करते हैं। ही इज अ प्रॉमिसिंग फिक्शन राइटर एंड ट्रांसलेटर। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग का मतलब जिनके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है कि आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, उस व्यक्ति को कहते हैं प्रॉमिसिंग। तो ये प्रॉमिसिंग फिक्शन राइटर यानी कि काल्पनिक कथा लेखक, और साथ ही साथ ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक भी हैं। एज अ राइटर, एक लेखक के तौर पर, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड पटना, रॉककट, यानी कि इनके महत्वपूर्ण कार्यों में पटना, रॉककट है। अ नॉवेल विच इज अ हार्टफेल्ट होमेज टू हिज होम टाउन। एक नॉवेल, एक उपन्यास जिसमें मतलब दिल को छू लेने वाला इन्होंने कहते ना श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि दी है अपने होम टाउन, अपने घर को। एंड दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स विच इज अ मैवरिक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स नाम की एक शानदार कलेक्शन है, संग्रह है लघु कहानियों का, बेस्ड ऑन द लाइव्स एंड लव्स ऑफ यंग पीपल इन पटना एंड न्यू दिल्ली, जो कि निर्भर है, जो कि बेस है जीवन पर और प्रेम पर, जो युवा या जवान लोग हैं पटना के और नई दिल्ली के, कि मतलब कैसे पटना के लोग या न्यू दिल्ली के लोग कैसे प्रेम करते हैं, उस पर निर्भर है। एज अ ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के तौर पर, हिज मेजर वर्क इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एलियट वेनबर्गर्स प्रोज पोएम द स्टार्स ऑफ द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, मोमा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर एलियट की एक किताब है जिसके अंदर प्रोज और पोएट्री, गद्य पद्य दोनों है। किताब का नाम है द स्टार्स ऑफ द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये किताब जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया है उन्होंने। ये इनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जो कि इन्होंने न्यूयॉर्क में लिखी गई थी 2005 में। द लीडर ऑफ मैन टेकन फ्रॉम दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स, और ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं द लीडर ऑफ मैन, ये दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स नामक जो किताब है इनकी खुद की, उससे लिया गया है। इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पुअर मैन्स हार्डशिप, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। ट्रेजिक स्टोरी का मतलब होता है दुखांत कहानी है एक गरीब आदमी के हार्डशिप, कठिन समय की, इन द सिटी लाइफ, शहर के जीवन में, विथ सोशल प्रिजुडियसेस, यानी कि जहां पर सामाजिक पूर्वाग्रह से संबंधित लोग यहाँ पर रहते हैं। बार बार यहाँ पर सामाजिक पूर्वाग्रह को बताया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या नहीं भी करते हैं, है ना, उनके मन में बचपन से ही अलग समुदायों के प्रति कुछ ना कुछ कह करके, सही गलत, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, कुछ ना कुछ बोल करके उन बच्चों के मन में एक पूर्वाग्रह बिठा दिया जाता है। चाहे अपर कास्ट की बात करें तो लोअर कास्ट के प्रति, और अगर लोअर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट के प्रति। हालांकि मुझे पर्सनल निजी तौर पर मुझे कोई कास्ट अपर या लोअर नहीं लगती, मुझे लगता है सारी कास्ट बराबर ही है। पर ठीक है, ये एक बात बताने का या समझाने का तरीका है, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं तो सबको ऐसे ही बोलना पड़ता है, बात ये, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर काम कर रहा है जहां पर पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग उसको पसंद नहीं करते, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में, उस कार्यस्थल पर उसके लिए कार्य करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही रूप सिंह के साथ भी हो रहा था कि रूप सिंह को जो उसके साथ वाले गार्ड्स थे वो उसकी जाति की वजह से, उसका अपर कास्ट का होने की वजह से पसंद नहीं करते थे। मिस्टर केडिया जो है वो ये चाहते थे कि भैया वो भी बाकी लोगों की तरह मतलब मेरे को सल्यूट करे, मेरे हाँ में हाँ मिलाए, मैं डांटूं फटकारूं कुछ भी करूं तो पलट के जवाब ना दे। लेकिन ठीक है, रूप सिंह एक लंबा चौड़ा दानव किस्म का व्यक्ति, आप सोचो कोई आदमी हो 6.25 6.5 फीट का और मोटा तगड़ा हो, 110 120 किलो का सांड हो, बड़ी बड़ी मूछें हो और दाढ़ी वाड़ी हो और ऐसा हो, ठीक है। अब उसके सामने केडिया नाम का कोई छोटा सा व्यक्ति यार वो उसको धमकाए, तू मानता नहीं है बात, और उसको लगे कि यार ये मेरी बात से धमक जाएगा, अगला नहीं धमकना चाह रहा, अगले का मन नहीं है धमकने का, तो क्या करेंगे। He was one of the replacement guards that came to work in our apartment building at the end of November.
ही वॉज किसके लिए कहा जा रहा है, तो रूप सिंह के लिए कहा जा रहा है कि रूप सिंह रिप्लेसमेंट की तौर पर आया था। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी गार्ड को हटा देते हैं और उसकी जगह दूसरे गार्ड को लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है वह पहले गार्ड का क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो रिप्लेसमेंट के गार्ड के तौर पर आया था, जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में काम करने के लिए आया था जब नवंबर समाप्त हो रहा था या नवंबर के अंत में। देयर आर 4 गार्ड्स, 4 गार्ड्स थे इन रेसिडेंस ऑफ ऑल टाइम्स, यानी कि वो जो रेसिडेंस था, वो जो अपार्टमेंट था, वहां पर निवास करने वाले या रहने वाले 4 गार्ड्स थे। 2 ऑफ देम वर्क इन द डे टाइम, उनमें से 2 गार्ड दिन में काम करते थे, एंड द अदर 2 एट नाइट, और बाकी के 2 जो है वो रात में काम करते थे। मतलब वही रोटेशनल शिफ्ट चलती है 12-12 घंटे की, कि भाई 12 घंटे 2 गार्ड काम करेंगे, फिर 12 घंटे 2 गार्ड काम करेंगे, फिर ये आकर के इनको रिप्लेस करेंगे, फिर ये आकर के इनको छुट्टी देंगे। ठीक है। दे स्टे इन पोकी लिटिल सर्वेंट क्वार्टर्स, और वे छोटे से, पोकी मतलब बिल्कुल जिसमें नाक तक जा सके, मतलब बहुत ही छोटा सा स्थान, सर्वेंट क्वार्टर्स जिसको कहा जाता है, यानी कि नौकरों के रहने के लिए जो छोटे कमरे होते हैं, वहां रहते थे। नियर द पार्किंग लॉट, जहां पर गाड़ियों की पार्किंग होती थी उसके पास में। एंड आर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज इन देयर, और उन्हें अनुमति नहीं थी कि वे अपने साथ अपने परिवार को वहां पर रख सकें। मतलब जहां पर गार्ड रहते थे वहां केवल 4 गार्ड ही रहते थे, उनको अलाउ नहीं था कि आप अपने परिवार को अपने साथ यहां ले आए। मोस्ट ऑफ दीज सिक्योरिटी गार्ड्स आर लेजी एंड मिजरेबल फेलोज, ज्यादातर इनमें से जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वे आलसी थे, और मिजरेबल का मतलब होता है बड़ी दयनीय स्थिति में रहने वाले लोग थे, मतलब उनको देख करके दया आ जाए। ठीक है। हु आर, जो कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, जस्ट कंटेंट टू सर्वाइव समहाउ, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं अपने जीवन में। क्या है, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट है, क्योंकि वो सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को जीवित रखने में बहुत ही मीगर अमाउंट या बहुत ही कम पैसा कमाने में सफल हो पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, उनमें से ज्यादातर अशिक्षित थे, एंड ऑफ द लोअर कास्ट, और लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड एमिडिस द ग्लीमिंग क्रोम, और इन सभी चमचमाते हुए क्रोम्स के बीच में, ऑफ द शाइनिंग कार्स, चमचमाती हुई कारों के बीच में, देयर पोवर्टी स्टैंड्स आउट इन ग्लेयरिंग कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जहां पर पार्किंग लॉट के पास में उनका घर था, उनका जो आप कह सकते हो कि सर्वेंट्स अपार्टमेंट था या सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे, पोवर्टी का मतलब है गरीबी, उन कारों के बीच में से झांकती हुई दिखाई देती थी, जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट बनाती थी, यानी कि एक विपरीत अवस्था को दर्शाती थी कि एक तरफ तो चमचमाती हुई कारें हैं और उसके बीच में ये गरीब लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं। सो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट सॉ रूप सिंह लास्ट दिसंबर, तो मैं चौंक गया जब मैंने पहली बार रूप सिंह को देखा पिछले दिसंबर में। When I was back in पटना, जब मैं पटना वापस आया था फॉर द विंटर वेकेशन, अपनी सर्दियों की छुट्टियों के लिए। He wasn't at all like the other guards, वह दूसरे गार्ड्स की तरह दिखने में बिल्कुल भी नहीं था। He was around 5'10", वह लगभग 5 फीट, और यार 5'10" वाला कहाँ से लंबा हुआ, 5'10" वाला तो मेरे से भी ठीक ना होगा, साइज में तो मेरे से भी कम होगा 5'10" वाला तो, है ना। वेल बिल्ट का मतलब अच्छा खासा मोटा तगड़ा। हैड अ लॉन्ग शार्प पेट्रिशियन नोज, और उसकी रिफाइंड मतलब बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी लंबी सी नाक थी। एंड ग्लोरियस लाइट ब्राउन मुस्टैश, और हल्के भूरे रंग की मूछें थी। ग्लोरियस का मतलब है बहुत ही गरिमामय, शानदार। दैट कवर्ड हिज अपर लिप, जो इसके ऊपर वाले होठ तक आती थी। एंड कर्ल्ड एट द एंड्स, कर्ल्ड का मतलब होता है मुड़ना, और लास्ट में आकर के, राजपूतों की मूछें कैसी होती है, लास्ट में आकर के ऐसे ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। एट द एंड्स इन अ डिफाइंड फ्लोरिश, यानी कि बहुत ही शानदार, जिस तरीके से गरिमा या गैस्चर को दर्शाती हुई। ही डिड नॉट क्रेडिट टू हिज नेम, वह अपने नाम के अनुरूप नहीं था। सॉरी, ही डिड क्रेडिट टू हिज नेम, यानी कि वह अपने नाम के अनुरूप ही था। उसका नाम क्या था, रूप सिंह था, और वह दिखने में भी रूप सिंह ही था। ठीक है। हिज यूनिफॉर्म वॉज ऑलवेज आयरन्ड, उसके कपड़े, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी वर्दी हमेशा प्रेस की भी होती थी। एंड क्रीज्ड, और सही सिलवटें जहां पर होनी चाहिए वहीं पे होती थी। एंड शूज वर ग्लीमिंग ब्लैक, और उसके जूते हमेशा काले रंग के चमचमाते हुए जूते, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे पॉलिश किए हुए शूज वो पहनता था।
ही वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज लिटिल ब्रीदन, यानी कि अपने ही लोगों के समूह से, यानी कि जितने जो 4 गार्ड थे उनसे वह बहुत ज्यादा डिफरेंट, अलग दिखाई देता था। इन मिसमैच्ड यूनिफॉर्म, ऐसे लोग जो मिसमैच वाली यूनिफॉर्म पहन रखे, ऊपर कुछ भी पहन रखा है, नीचे कुछ भी पहन रखा है। एंड डस्टी ब्राउन किड्स, और जिन्होंने धूल से भरे हुए ब्राउन रंग के जूते पहन रखे हों। दैट ही वॉज एक्चुअली अ रिविलेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो वह वास्तविकता में रिवील करता था, दर्शाता था। क्या दर्शाता था? एक वास्तविक समझ को इस शब्द की, यानी कि अगर आप कहो गार्ड, तो गार्ड कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम फिट एंड फाइन, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, जूते चमचमाते हुए, प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, पूरी कैप वैप लगा के, और बिल्कुल यूं तन के खड़ा हुआ आदमी। तो ये तो जब आप गार्ड समझते हो या सिक्योरिटी गार्ड जब आप बोलते हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी नजर में आता है। तो वह बिल्कुल उसी चीज को दर्शाता था। ही सिंपली डिड नॉट फिट इन एट ऑल। और जो बाकी के जो गार्ड्स का स्वरूप था, अगर उनको आप याद करो तो उस गार्ड के स्वरूप में मैं बिल्कुल भी फिट नहीं होता था। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके आगे का डिस्कशन अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर।